हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ये भी टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। पढ़ना क्यों है? जो भी आपका अर्बन एरिया है, जो भी टाउन है, उस टाउन का जो भी वेस्ट वाटर है वो वाटर जाता कहाँ पे है? किसी न किसी नदी में जाता होगा वो। और जब वो वाटर नदी में जाएगा तो उस वाटर में तो पॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा। जो भी म्युनिसिपल वेस्ट है वो होगा उसमें। और जब वो जाएगा तो वाटर पॉल्यूटेड होगा, इन्फेक्टेड होगा, और जो भी उस इन्फेक्टेड वाटर को यूज करेगा उसको क्या हो जाएगा? डिजीज। तो यहाँ पे करना क्या है कि जो भी वेस्ट जा रहा है उस पानी को पहले ट्रीटमेंट कर देना है, उसका वेस्ट रिमूव कर देना है। उसके बाद नॉर्मल पानी को नदी में डालना है। ठीक है, इस टॉपिक में यही पढ़ना है अपने को। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। सबसे पहले होता है सीवेज। क्या होता है सीवेज? किसको बोलते हैं? म्युनिसिपल वेस्ट को। म्युनिसिपल वेस्ट। और इस म्युनिसिपल वेस्ट में मेजर कंपोनेंट कौन होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा। इस म्युनिसिपल वेस्ट का मेजर कंपोनेंट कौन है? ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करना है? ट्रीटमेंट करना है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नाम क्या है उसका? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से अपन ट्रीटमेंट करते हैं। इस ह्यूमन एक्सक्रीटा में क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर होगा। और क्या है? पैथोजन होगा, बोले तो माइक्रोब्स। और ये जो माइक्रोब्स होगा कैसा है? डिजीज कॉजिंग, बोले तो पैथोजेनिक होगा। पैथोजेनिक। ठीक है, यानी करना क्या इसमें कि जो भी वेस्ट जा रहा है ह्यूमन एक्सक्रीटा जा रहा है, उस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रोब्स है। और कैसा है वो माइक्रोब्स? पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है। तो उसका ट्रीटमेंट करना है पहले कि उसमें जो वेस्ट है उस वेस्ट को रिमूव कर देना है, नहीं तो पूरा नदी क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड। उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, एसटीपी से। और इसी वाटर में जो ये वेस्ट है उसमें नेचुरली हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है। हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, बोले तो बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक क्या हो गया? यानी इसी ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करके सरवाइव करने वाला। जब ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? कम होते जाएगा उसमें। ठीक है, ध्यान दीजिए। जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट दो तरह से होता है। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, या इसी को बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट। और सेकेंड जो होता है वो होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अपन पहले कौन सा डिस्कस करेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट।
अच्छा, प्राइमरी में क्या बोला? फिजिकल ना, यानी यहाँ कुछ फिजिकल वर्क करना होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करना है, जैसे ये वेस्ट जा रहा है, जो भी वेस्ट होगा किसी न किसी नाला के थ्रू ही नदी में जाएगा। तो ये नाला से पानी आ रहा है और जब नदी में गिरता है उससे पहले इस वाटर को स्टोर करेंगे अपन, ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए क्या करना है, यहां पे लगा दिए फिल्ट्रेशन के लिए, यानी जो नाला के जो पानी आएगा उसमें जो भी फ्लोटिंग डेब्रिज होगा, जो स्मॉल या लार्ज जो फ्लोट कर रहा है सरफेस पे, वो इस फिल्ट्रेशन के थ्रू ऊपर रह जाएगा। तो यानी प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट में पहला स्टेप क्या करना है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो भी फ्लोटिंग डेब्रिज होगा वो यहां पे फिल्टर हो गया, ठीक है। अब कौन आएगा, जो इसमें सॉल्युबल है, जो मिल चुका है, घुल चुका है, वो आ जाएगा इस वाटर में। और जब वो इस वाटर में आएगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जो नीचे में सेटल हो गया उसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी स्लज। और इस टैंक का नाम क्या होता है, इस टैंक का नाम हो जाएगा प्राइमरी एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। प्राइमरी एक्टिवेटेड स्लज। जो सेटल हो गया क्या बोल देंगे उसको, प्राइमरी स्लज। जो ऊपर में ये वाटर जो फ्रेश वाला बच गया उसको बोलते हैं इफ्लुएंट। इफ्लुएंट। और जो बीच में उसको क्या बोलते हैं, ग्रिट। ग्रिट। और ग्रिट में क्या होता है, सॉइल प्लस स्मॉल पेबल्स। स्मॉल पेबल्स, ठीक है। तेरी प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करना है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से ही आपका फ्लोटिंग डेब्रिज निकल गया। फिर सेकेंड में क्या करना है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जो भी आपका डिजॉल्व वाला है वो नीचे सेटल हो जाएगा प्राइमरी स्लज के रूप में, ठीक है। और अब जो इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, एक्टिवेटेड नहीं, सॉरी, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, सेटलिंग टैंक। और इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक में सेडिमेंटेशन के थ्रू ये नीचे जमा हो जाएगा प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर में इफ्लुएंट होगा अब इसको आगे भेज देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि ये भी वेस्ट के फॉर्म में निकल गया। अब जो ये बच गया उसको आगे भेजना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो इफ्लुएंट कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए अपन आगे बताते हैं आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो आपने पढ़ा पहला प्राइमरी या फिजिकल, सेकेंड हो जाएगा आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट।
जो आपका इफ्लुएंट था उसको आपने इफ्लुएंट को अब डाला एरिएशन टैंक में, ये आपने उसको डाल दिया एरिएशन टैंक में, और उस एरिएशन टैंक में आपने और एयर प्रोवाइड किया, यानी कि इस टैंक में ऑलरेडी पहले से ही आपका एरोबिक बैक्टीरिया है, और जब आप और इसको एरिएट करोगे और ज़्यादा एयर दोगे तो यहाँ पे माइक्रोब्स का ग्रोथ होगा, माइक्रोब्स का ग्रोथ हो जाएगा। तो जब माइक्रोब्स का ग्रोथ होगा तो फॉर्म करता है फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक, और फ्लॉक्स में क्या हो गया, यहां पे बैक्टीरिया प्लस फंगस होता है, ठीक है। यानी कि अब आपने जो डाला इफ्लुएंट, उस इफ्लुएंट में पहले से एरोबिक बैक्टीरिया है, आपने और एयर देके एरोबिक बैक्टीरिया का विग्रस ग्रोथ करवा दिया, और उस ग्रोथ से क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को ये बैक्टीरिया कंज्यूम करना शुरू करेगा, खाने लगेगा उस बैक्टीरिया को, सॉरी उस ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। तो यहां से टर्म आएगा आपका बीओडी, बीओडी पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहले ये समझिए क्या होता है बीओडी की डेफिनेशन। ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर, और इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होगा। तो 1 लीटर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने में जितना ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूज करेगा उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आई? फिर से ध्यान दीजिए, 1 लीटर वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने में जितना ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूज करेगा, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है ना, जितना ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूज किया उसी को क्या बोल देंगे, बीओडी, ठीक है। तो डिफिनेशन लिख लीजिए बीओडी का, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required to completely, amount of oxygen required to completely consume, sorry, completely oxidize the organic matter, oxidize the organic matter in 1 liter water, in 1 liter water is known as biochemical oxygen demand। अब खुद ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा तो उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज भी तो करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा, और जितना कंज्यूम करेगा उतना ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले मानो कि यहां पे इस टैंक में 100 बैक्टीरिया था, तो मान लो 100 ml ऑक्सीजन यूज कर रहा होगा। जब इसमें 1000 हो जाएगा तो अब ऑक्सीजन कम यूज करेगा या ज्यादा यूज करेगा? तो ज्यादा यूज कर रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर भी तो जल्दी खत्म होगा, यानी वाटर जल्दी फ्रेश हो जाएगा।
समझ में आ रही है? यानी जब बीओडी कम होगा तो ऑर्गेनिक मैटर भी कम होगा, क्योंकि जब कंज्यूम कम कर रहा है इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम है, लेस पॉल्यूटिंग है वो मतलब वाटर। ये बीओडी डिक्रीज यानी ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर ये भी डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन इस टाइम पे बैक्टीरिया का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा बैक्टीरिया होगा, इसीलिए तो बीओडी कम होगा, क्योंकि पॉल्यूशन उसमें कम होगा। इसको नोट कीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए, ये जो बैक्टीरिया जो ग्रोथ करेगा तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, कंज्यूम करेगा ऑर्गेनिक मैटर को, तो यही कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, नोट कीजिए। अच्छा, अब यहां पे क्या हो गया था, बैक्टीरिया ग्रोथ कर गया था, बैक्टीरिया प्लस फंगाई, यानी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गया ये। अच्छा, पहला था प्राइमरी सेटलिंग टैंक, इसका नाम क्या है, एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक। अच्छा, अब इस बैक्टीरिया को जो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गया था, उस बैक्टीरिया को लाके यहां पे सेडिमेंट कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज। सेडिमेंटेशन किया गया, सेडिमेंटेशन किया गया, और इसी एक्टिवेटेड स्लज को अपन इधर यूज करते हैं इनोकुलम या स्टार्टर की तरह। इनोक्यूलम, क्योंकि इसमें क्या था, एक्टिवेटेड स्लज में एरोबिक बैक्टीरिया, और ये एरोबिक को जब इसमें डाल दिया गया तो फास्ट रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाएगा, तो क्या बोलते हैं इसको, इनोक्यूलम। ठीक है, यानी एरिएशन टैंक से आगे डाला गया सेडिमेंटेशन के लिए, और इसी सेडिमेंटेशन से जो बैक्टीरिया था उसको इधर निकाल लिए, और जो ये वाटर फ्रेश हो गया, अब इस वाटर को अपन रिवर में डाल देंगे। समझ में आ रही है, वाटर तो यहां फ्रेश हो गया ना, क्योंकि जब तक बीओडी कम होता है तब तक ट्रीटमेंट करना है, तो बीओडी जब कम हो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी खत्म हो गया, वेस्ट खत्म। जब वेस्ट खत्म तो उसको डाल दिया रिवर में, लेकिन जो बैक्टीरिया था उस बैक्टीरिया को अपन इधर प्रिजर्व किए हुए हैं, रखे हुए हैं, और क्या था उसमें, एक्टिवेटेड स्लज, और इस बैक्टीरिया को आगे डाल देंगे एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। किस में डाल देंगे, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनाएरोबिक समझ गया ना, यानी ऑक्सीजन अब होगा ही नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, डेथ। एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, और इसमें आके एनाएरोबिक बैक्टीरिया इसका क्या कर देगा, गैस का फॉर्मेशन कर देगा। कौन सा गैस, बायोगैस। बोले तो मीथेन, CO2,
H2S H2 इसका फॉर्मेशन कर देगा और ये गैस अपने यूज में आ जाएगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया के कारण ही पूरा कंज्यूम होता है। कोई मैनमेड आज तक इतना एफिशिएंसी नहीं शो कर पाया जितना ये बैक्टीरिया करता है। अब क्या, जो भी अर्बन सिटीज है, अर्बन एरिया है, वहाँ पे एसटीपी क्यों यूज करना है? अगर वाटर को बचाना है तो डायरेक्टली डाला जाएगा तो पूरा वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो उससे बीमारी सबको हो जाएगा। फिर तो गवर्नमेंट गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान, उसमें यही चाहता है वो कि एसटीपी से पूरे वाटर को फ्रेश करें, उसके बाद उसको नदी में डाला जाए। तो ये आपका टॉपिक था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पूरा अपन एक बार समरी देते हैं। क्या होता है, सबसे पहले सीवेज क्या होता है? तो सीवेज आपका म्युनिसिपल वेस्ट है और उस म्युनिसिपल वेस्ट में मेजर कंपोनेंट ह्यूमन एक्सक्रेटा है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्लस माइक्रोब्स होता है पैथोजेनिक। अब इसका क्या करना है? अब उस वाटर को ट्रीटमेंट पहले करना होगा। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? एसटीपी से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और जब ट्रीटमेंट होता है तो नेचुरली उसमें हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है। ट्रीटमेंट करने का 2 स्टेप, पहला है प्राइमरी या फिजिकल, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी या बायोलॉजिकल। प्राइमरी में करना क्या है? पहला फिल्ट्रेशन, देन सेडिमेंटेशन, यानी जो भी फ्लोटिंग है उसको छान के निकाल लो और जो उसमें डिजॉल्व हो चुका है उसको सेडिमेंट करके नीचे रख दो। तो जो सेडिमेंटेशन करते थे उसमें प्राइमरी स्लज, उसको वेस्ट हो गया। वो जो इफ्लुएंट है उस इफ्लुएंट को आगे भेजते थे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ पे? एरिएशन टैंक में। और वहाँ पे एयर प्रोवाइड करते हैं अपन, तो एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ विगरस हो जाएगा। जब एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा तो वहाँ पे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी बहुत सारा बैक्टीरिया फंगस आ जाएगा। तो क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा। जब ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है तो ऑक्सीजन भी तो लेगा कुछ, इसी से नाम क्या आ गया? बीओडी। यानी 1 लीटर वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में जितना ऑक्सीजन लेता है उसे क्या बोलते हैं? बीओडी। तो इसे कब तक ट्रीटमेंट करना है? जब तक बीओडी कम नहीं होया जाता, क्योंकि बीओडी कम होगा तो पॉल्यूशन कम, यानी ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस बैक्टीरिया फ्लॉक्स को अपन आगे रखेंगे सेडिमेंटेशन के लिए, और यहाँ क्या बन जाएगा? एक्टिवेटेड स्लज। और इसी में से थोड़ा सा अपन यूज करते हैं इनोकुलम की तरह एरिएशन टैंक में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया है, और थोड़ा सा अपन डाल देंगे इसमें तो यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में इसी एरोबिक को डाल देंगे अपन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, और वहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया उसका क्या कर देगा? गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका टॉपिक हुआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसको देखिएगा, फिर एनसीईआरटी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके।